भविष्य मालिका के अनुसार कब शुरू होगा धरती पर महाविनाश। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार कब शुरू होगा धरती पर महाविनाश। दोस्तों, भविष्य मालिका को 500 वर्ष पूर्व श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। ये भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री अच्युतानंद दास को भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की शक्ति प्राप्त थी। इन्होंने भविष्य मालिका नामक एक पुस्तक लिखी है जो उड़ीसा में है और यह पुस्तक उड़िया भाषा में लिखी गई है। भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियां अधिकांशतः सत्य साबित हो रही है। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर भी काफी भविष्यवाणियां की है जो कि अभी तक सत्य साबित हुआ है। श्री अच्युतानंद दास उड़ीसा के ही रहने वाले थे। उड़ीसा के 5 महान संत है: संत अच्युतानंद दास, संत अनंता दास, संत जसोवंता दास, संत जगन्नाथ दास, संत बलराम दास। इन्हें पंच सखा भी कहा जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार यह धरती एक बड़े बदलाव से होकर गुजर रही है। भविष्य मालिका के अनुसार सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर धरती का महाविनाश होगा, उसके बाद नए युग का निर्माण होगा। ये सब सन 2022 से 2029 तक हो जाएगा। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध को धरती के महाविनाश से जोड़कर देखा जा रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उस समय महाविनाश की शुरुआत होगी। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद ये वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में आ जाएंगे। इन 2.5 महीनों में ही तीसरे विश्व युद्ध की न्यूज बढ़ जाएगी। ज्योतिष के मुताबिक शनि 17 जनवरी 2023 को एक बार फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो कि 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। अर्थात अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2025 तक धरती पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। उसके बाद शनि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि कभी मार्गी तो कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। इस समय में धरती का महाविनाश और तीसरा विश्व युद्ध और भी तेज हो जाएगा। उसके बाद 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। इसी दौरान बहुत लोग मारे जाएंगे। दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध और धरती का महाविनाश का दौर अब खत्म हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार धरती पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। मालिका के अनुसार जब किसानों में खेती के प्रति रुचि कम हो जाएगी तथा जंगली जानवर जंगलों से निकलकर गांव तथा शहरों में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे तो समझ जाइएगा कि धरती का महाविनाश निकट है। आप सभी को ये पता होगा कि जब भी कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली होती है तो उसका संकेत सबसे पहले जानवरों को मिल जाता है। इसीलिए जानवर जंगल को छोड़कर गाँव तथा शहरों के बीच आएंगे। आए दिन ऐसा आपको देखने या सुनने को जरूर मिला होगा कि जानवर जंगलों को छोड़कर गाँव तथा शहरों में आ रहे हैं। भविष्य मालिका के अनुसार धरती की धुरी बदल जाएगी, जिसकी वजह से मशीनें काम करना बंद कर देगी। इसमें मशीनें अचानक एकाएक काम करना बंद कर देंगी तथा मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया में आए दिन भूकंप आएंगे। आकाश में 2 सूर्य दिखने का आभास होगा। इसमें से एक तो सूर्य ही होगा तथा दूसरा सूर्य की तरह चमकने वाला कोई तारा या उल्कापिंड या कोई धूमकेतु होगा। जब ये पिंड बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में गिरेगा तो एक बड़ी सुनामी आएगी। इस सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उस समय समुद्र की लहरें इतनी तेज होगी कि मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र के ऊपर से पानी निकल जाएगी। उसके पहले ही भगवान जगन्नाथ के अनुयायी कटक से 30 किलोमीटर दूर छातियाभट में भगवान जगन्नाथ को स्थापित कर देंगे। उड़ीसा में जो भी विध्वंस होंगे वो ज्यादातर रात के समय में ही होंगे। धरती पर 7 दिन रहेगा अंधेरा। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं 2022 से लेकर 2029 के बीच आएंगी। धरती पर उथल पुथल के कारण सूर्य 7 दिनों तक आकाश में नहीं दिखाई देगा। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 वर्ष 6 माह तक चलेगा। 2029 तक तीसरे विश्व युद्ध के कारण विनाश जारी रहेगा। मालिका के अनुसार जब सभी देश मिलकर आपस में लड़ेंगे समय युद्ध में परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इतने खतरनाक बम बनाकर रखे हैं जो कि सभी देशों के लिए खतरा है। युद्ध के समय इन सभी बमों का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा, जिसकी वजह से भारत को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। इस युद्ध में पाकिस्तान सबसे आगे होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि संत अच्युतानंद दास ने जब 500 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका पुस्तक लिखी थी तब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था तथा उस समय इतने मुस्लिम देश भी नहीं थे। भारत का अंतिम राजा कौन होगा? भविष्य मालिका के अनुसार भारत देश का अंतिम राजा एक योगी होगा जो कि हिंदू होगा तथा उसके कोई संतान नहीं होगी। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त हो जाएगी कि कुछ समय के लिए भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा। सबसे पहले युद्ध की शुरुआत रूस और चीन करेंगे, उसके बाद पूरे देश में युद्ध होगा। इस युद्ध में भारत अंतिम के 13 महीने युद्ध में शामिल होगा तथा अंत में सभी देशों पर विजय प्राप्त करेगा। इस युद्ध में बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे तथा परेशान होकर लोग भगवान विष्णु से अवतार लेने के लिए प्रार्थना करेंगे। उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सबके सामने आ जाएंगे। युद्ध में भारत को भगवान कल्कि ही बचाएंगे। यदि भविष्य मालिका की माने तो भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभलपुर नामक गाँव में हुआ है। मालिका के अनुसार भगवान कल्कि को बचपन में काफी मुसीबतों तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
इस समय ये किसी गुप्त स्थान पर है, ये पब्लिसिटी से दूर रहेंगे तथा अपने 74,000 भक्तों के साथ संपर्क में रहेंगे। ये सभी एक खास इलाके में तथा एक ही जगह पर जन्म लेंगे। इस युद्ध में चिरंजीवी भी लड़ेंगे। चिरंजीवी जैसे कि हनुमान जी, कृपाचार्य जी, भगवान परशुराम तथा अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देंगे। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु भी इसी काल में जन्म लेंगे तथा 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे तथा युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। युद्ध के बाद की स्थिति। भविष्य मालिका के अनुसार जब तीसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब पूरी दुनिया में मात्र 64 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। भारत में मात्र 30 करोड़ लोग ही बचेंगे। सभी जातियां तथा धर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ सनातन धर्म ही बचेगा। उसके बाद भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। फिर 1000 वर्षों तक पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहेगी।